नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के ऊपर एक के बाद एक आफतों का पहाड़ टूट रहा है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के गठबंधन में दरार पड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपने क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ रहा है। जो स्टार प्रचारक लोग हैं वो भी जब प्रचार करने जा रहे तो उनको भी सामना करना पड़ रहा है कि जेल में जाने के बदले वोट कैसे मिल सकता है। ये जवाब नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा आपकी पार्टी का हो सकता है, हमारा नहीं है। हम किन परिस्थितियों से जूझते हैं, हमारे लिए आप क्या करेंगे, ये बात करो। इसलिए आम आदमी पार्टी के लोकसभा कैंडिडेट अब दबाव बनाने लगे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उनके पार्टी के दूसरे नेताओं के ऊपर, संजय सिंह जैसे नेताओं के ऊपर कि आप ये जो कैंपेन की दिशा मोड़ने की कोशिश करते हो उससे हमें फायदा के बदले नुकसान हो रहा है। हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देंगे या फिर जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे। हमें इसी तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ता रहेगा। इसी तरीके से कांग्रेस के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, एक के बाद एक इस्तीफा और आगे भी इस्तीफों की लड़ी लगने वाली है, क्योंकि इसमें कई लोग शामिल हैं। कतार में एक नहीं कई लोग शामिल हैं, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली ने जो इस्तीफा दिया उसके बाद रात भर उनके घर पर मीटिंग चलती रही। एक दो नहीं बल्कि लगभग 30 से 35 पूर्व एमएलए और पार्टी के बड़े नेता उनसे मुलाकात करने के लिए गए। उसमें संदीप दीक्षित जैसे नेता भी शामिल हैं, क्योंकि संदीप दीक्षित ने भी वही मुद्दा उठाया था जो अरविंदर सिंह लवली ने उठाया था। हालांकि संदीप दीक्षित के पास कोई ऐसा बड़ा पद नहीं है जिस पर वो त्याग दे और जिसे इस्तीफा दे। वो तो अड़े हैं कि अगर हमें इग्नोर किया जा रहा है तो हम उन लोगों को इग्नोर करेंगे जो हमें इग्नोर करने के लिए जिम्मेदार बना है। और इसलिए कन्हैया कुमार सबसे बड़े टारगेट में हैं। कन्हैया कुमार के दफ्तर पर, यानी कि बुराड़ी में जो उसने दफ्तर खोला था कैंपेन के लिए, उसके पास सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए और वो सब लवली के लोग थे। लवली के लोगों ने कन्हैया कुमार के दफ्तर को घेर लिया। वो दफ्तर छोड़कर भाग गए, भागना पड़ा। जब कैंपेन के लिए निकले तो उसके पीछे पीछे जो लोग खड़े थे, चल रहे थे, कांग्रेस के वो लोग थे जो संदीप दीक्षित या अरविंदर सिंह लवली जैसे लोगों के साथ हैं, जो राजकुमार चौहान के साथ हैं। इन लोगों ने जो सवाल उठाए हैं उसके साथ हैं, दीपक बावरिया के खिलाफ हैं और राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच जो गठजोड़ हुई है उसके खिलाफ है। इसलिए सबसे कठिन परिस्थितियां जो सामना करना पड़ रहा है लोगों को, उसमें दो कैंडिडेट हैं। उसमें एक कन्हैया कुमार है, दूसरा उदित राज है। इसलिए उदित राज आज छटपटा रहा है और कह रहा है ये कॉन्स्पिरेटर लोग हैं। अरविंदर सिंह लवली पहले से ही बात कर रहे थे, ये कांग्रेस को खाने वाले लोग हैं, ये भस्मासुर हैं। ऐसी बातें करने की आदत तो उन्हें पहले से पड़ी हुई है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट से मना कर दिया था तो भाजपा छोड़कर ये कांग्रेस में आया था और कांग्रेस में आने के बाद इतना बदतमीज हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी ऐसी ऐसी बातें किया जो कि उसके कैरियर के लिए सही नहीं माना जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी के नेता सहन कर गए, नहीं करते तो उदित राज को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। लेकिन फिर भी ये पॉलिटिक्स है। उदित राज जिस तरीके से अरविंदर सिंह लवली के ऊपर आरोप लगा रहा है, दीपक बावरिया सामने आ चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आरोप उन्हीं के ऊपर लगा था और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखो ये अरविंदर सिंह लवली जो है वो कांग्रेस में ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहा था जो कि उससे योग्य नहीं थे, अयोग्य लोगों को कांग्रेस में प्रमोट कर रहा था। भाई योग्यता अयोग्यता की बात अगर तुम्हें पहले समझ में आ रही थी तो उसे प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए सोचना पड़ता कि अरविंदर सिंह लवली को हम प्रदेश अध्यक्ष क्यों बना रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष बना दिए तो उनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ज्यादा अनुभव अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली यूनिट की है। वो पहले भी दिल्ली के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और जब आम आदमी पार्टी से कांग्रेस बुरी तरह हारी
थी। तो उस आधार पर जबकि दिल्ली के कई कांग्रेस नेता खुशियां मना रहे थे इस बात को लेकर कि देखो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को तो हराया है, खत्म किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी को भी यह हरा रही है। खुशी इस बात की थी, इन लोगों को भाजपा से इतनी चिढ़ है कि वो अपने आप को कुर्बान कर दे, अपनी पार्टी को खत्म कर दे, लेकिन दूसरी पार्टी अगर उनको खत्म करने वाली है फिर भी इन्हें दुख नहीं होता। उस समय अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और फिर वो जब कांग्रेस में इग्नोर्ड हो गए तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि ज्यादा दिनों तक वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे, 1 साल के बाद फिर से कांग्रेस में उनकी वापसी हुई, लेकिन इस बीच कितना बड़ा प्रेशर रहा और इस प्रेशर के बदौलत ही वो इस्तीफा देने को मजबूर हुए। अब दीपक बाबरिया कह रहे कि अयोग्य लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो सारे अयोग्य लोग हैं जो कि अरविंदर सिंह लवली के साथ मुलाकात करने के लिए रात में पहुंचे। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर उसके बाद सबसे पहले संदीप दीक्षित अपने लावो लश्कर के साथ पहुंचे। उन्होंने उन्हें पूरा समर्थन दिया और कहा कि वो बहुत पीड़ा में थे, परेशान थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया और उनके बात नहीं सुनी जा रही थी, वो पायलट कैंडिडेट लाकर उतार दिया गया, क्योंकि राहुल गांधी की चमचागिरी ये लोग कर रहा था, राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहा था और यही वजह है कि इन लोगों को कैंडिडेट बनाया गया। इसके बाद दिल्ली में बगावत तो होनी ही थी और अभी लंबी लाइन लगी हुई है। उन्होंने इशारा किया कि हम भी वैसे नेताओं में से नहीं हैं कि आसानी से कांग्रेस छोड़ेंगे, लेकिन जब छोड़ेंगे तो कांग्रेस को बर्बाद करके छोड़ेंगे। उनके पास कांग्रेस के बड़े नेताओं यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेताओं के बारे में भी ऐसी जानकारी है जिसे वो सामने उसी तरह लाएंगे जैसे गुलाम नबी आजाद जब कांग्रेस छोड़कर गए थे तो राहुल गांधी के बारे में वो बातें कही थी जिससे 1 महीना तक राहुल गांधी शौक में रहे। एक एक बातें सामने आई और फिर पता चला कि ये राहुल गांधी मीटिंग में क्या करता है, कितना निकम्मापन दिखाता है, कितना इग्नोर करता है, सीनियर पॉलिटिशियन की बेइज्जती करता है, ये सारी बातें उन्होंने बताई थी। अब संदीप दीक्षित को इसलिए टारगेट नहीं किया जा रहा कांग्रेस के अंदर क्योंकि उनके पास ऐसे कई खुलासे हैं जो गांधी नेहरू परिवार के चूल्हे हिला सकता है और वो सीधे तौर पर अरविंदर सिंह लवली से मिलते हैं, मीडिया में बात करते हैं, लेकिन हारून यूसुफ से लेकर दूसरे कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो सीधे तौर पर बात तो नहीं कर रहे लेकिन अरविंदर सिंह लवली से मुलाकात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के पूर्व विधायक अरविंदर सिंह लवली से मुलाकात किए। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस का जो है वो भी अरविंदर सिंह लवली से मुलाकात किया, क्योंकि इस बीच चुनाव का माहौल था और लवली धीरे धीरे अपना बेस बढ़ा रहे थे, संगठन में मजबूत पकड़ रख रहे थे, जिससे दीपक बाबरिया चिढ़े हुए थे। उनको वो लोगों की नियुक्ति नहीं करने दे रहे थे जिसे वो कैंपेन में शामिल करना चाहते हैं और कैंडिडेट की जब बात आई तो भी इग्नोर किया गया। इसलिए अभी 30 से ज्यादा बड़े नेता कांग्रेस के छोड़ने वाले हैं उनका साथ, और साथ ही आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है उस पर जितनी परेशानियां हो रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के अंदर, उसमें आपके भी कई नेता हैं जो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं और कांग्रेस के अंदर जो चल रही है परेशानियां उसको लेकर सोनिया गांधी एक्टिव मोड में दिखाई पड़ रही है। हालांकि वो बाहर एक्टिविटी नहीं दिखाती, वो अपने घर पर ही मीटिंग करती है और इसलिए बार बार खड़गे साहब भी बोल रहे हैं, कई लोगों को कहा अरविंदर सिंह लवली से बात करो, उन्हें इस समय कम से कम पार्टी छोड़ने के लिए न कहो। वो अध्यक्ष पद तो छोड़ चुके हैं लेकिन पार्टी से इस्तीफा न दे ताकि जो दबाव कांग्रेस के ऊपर पड़ रहा है वो दबाव न पड़े, क्योंकि 2 दिन पहले ही 1500 से ज्यादा सिख नेता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को टारगेट करने के लिए, सिखों को अपने साथ रखने के लिए 84 के दंगे की बात करती रही थी और कांग्रेस को टारगेट करता रहा था। अब यहां पर तिलक नगर जैसे इलाकों में जहां सिखों की बहुत बड़ी आबादी है, अलग अलग क्षेत्रों में तो है ही, इन लोगों को जहां तिलक नगर में दंगे हुए थे 84 में, वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता जो कि
वहां के विधायक हैं, जनरल सिंह 3 बार विधायक रह चुका है, उसे भी कन्विंस करने में मुश्किल हो रहा है कि तुमने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की गोद में क्यों रख दिया, जिसके खिलाफ तुम बयानबाजी करते थे, जिसके कारण हमने तुम्हें सपोर्ट किया था। क्योंकि पहले कुछ आम आदमी पार्टी के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते थे और कुछ कांग्रेस के साथ छिटपुट जुड़े हुए थे। लेकिन ये जो परिस्थितियां बनी है, इसमें अब लगता है कि कन्हैया कुमार के टिकट को लेकर चर्चा अब खड़गे सोनिया गांधी भी करने लगे हैं कि इन लोगों को अभी भी मौका है, हटाते हैं संगठन को बनाए रखने के लिए। अगर नहीं किए तो चुनाव की तारीखों के नजदीक आते आते ऐसा ना हो कि कांग्रेस का पूरा संगठन डिजोल्व हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के सामने हम बौने दिखाई पड़े। सिर्फ दिल्ली में नहीं, पंजाब में भी इसका असर होगा, दूसरे राज्यों में भी होगा और इसके कारण समस्याएं जो आएगी, हम चुनाव से पहले ही चुनाव हारने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है, इसी स्थितियों के साथ अरविंदर सिंह लवली अलग अलग गुट के लोगों के से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और वो तैयार कर रहे हैं कि अगर हम कांग्रेस छोड़ें तो हमारे साथ कितने लोग हों, कितने नेता हों जो हमारा साथ देते हुए कांग्रेस छोड़ेंगे। क्योंकि वो ये गलती नहीं कर सकते अकेले चले जाएं कांग्रेस छोड़कर, और इसलिए उन्होंने पहले प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है। अब उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि कितने लोग जो मुलाकात करने आ रहे हैं वो उनके साथ हैं और कितने लोग बावरिया या राहुल गांधी के साथ हैं। इसलिए दिल्ली के कांग्रेस में विस्फोट होने वाला है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर भी बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है कि एक स्टेट के लिए इतने जगहों को सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता। और अभी स्थितियां यह है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर दबाव अरविंद केजरीवाल को लेकर भी है और ये सारी स्थितियां ऐसी बन गई है कि हो सकता है कि 10 दिन के अंदर दोनों ही पार्टियों में बड़ा विस्फोट हो जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।